हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज का जो टॉपिक है जो अपन डील करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। आप लोग ने एरिया ऑफ ट्राइंगल 10th 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, लेकिन आज जो मेन यूज है इसका, वो हम ये देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे निकलता है। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जो इस वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है जिसमें एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे। इसमें कोई डाउट? ये अपने 10th 11th में पढ़ लिए होंगे, ये पुराने पाप होंगे, धो लीजिएगा अगर याद नहीं आ रहा तो, कि कहाँ क्या है एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। तो ये था अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अपन ने 10th 11th में देखा था। आज का जो टॉपिक है कि ये फॉर्मूला हम डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे डिराइव कर सकते हैं, या हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, वो हम आज देखते हैं। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कैसे निकलता है, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट का साइन x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये 1 है। x1 y1 क्या है? मेरे पास कोऑर्डिनेट है, एक ट्राइंगल के पॉइंट के, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ और ये देखता हूँ कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है क्या। वैसे आएगा ही करता हूँ तो आप लोगों को क्लियर आ जाएगा कि इससे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, एक्सपेंशन में तो अब दिक्कत नहीं आ रही होगी, अब तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम फर्स्ट। ठीक है, अब साइन कैसे देखेंगे? प्लस माइनस प्लस। ये तो अब रिकॉल हो गए होंगे, नहीं हुए तो बहुत दिक्कत वाली बात है, इसको प्रैक्टिस करिए एक्सपेंशन को वापस से। ठीक है, x1 प्लस के साथ है, ब्रैकेट x1 लिया तो उसको छोड़ूंगा, y2 इंटू y1 y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1। क्लियर? नेक्स्ट माइनस x2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, y1 इंटू 1 माइनस y3, तीसरा प्लस x3, इसको छोड़ेंगे, y1 माइनस y2। इसको इंटरचेंज करना है मेरे को, ये प्लस साइन है यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, ये y3 माइनस सेम आ गया। ठीक है, तो ये जो होता है, ये क्या होता है, हम एरिया निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आप देखिए, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको क्लियर। अब देखते हैं अपन इसकी एप्लीकेशंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आ सकती है, मान लीजिए प्लस 15 आ रही है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 15 स्क्वायर यूनिट। एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है और वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई -15। अब क्या करेंगे भाई, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो -15 आ सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, तो हम इसको -15 नहीं लेंगे, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डिपेंडिंग ऑन साइन। ठीक है, तब भी इस केस में भी एरिया क्या होगा? 15 स्क्वायर यूनिट। वी आर इग्नोरिंग दिस साइन अगेन, वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि सर वैल्यू नेगेटिव आ गया, एरिया नेगेटिव कैसे होगा? नहीं, एरिया नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि हम इसकी क्या वैल्यू लेते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। क्लियर? चलें आगे। अब इसमें एक और लूप होल है जो बच्चे परेशान होते हैं, जिसके कारण कई बार क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोला जाता है कि एक ट्राइंगल है, मान लीजिए 1 4 7 8 और K 0। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट है, जिसमें एक कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है। इस ट्राइंगल का एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट। कितना है? 5 स्क्वायर यूनिट। तो लिखते हैं जैसे 1 4 1 7 8 1 K 0 1 और ये कितना है? 5। अब मैंने आपको बोला था कि एरिया तो प्लस में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपन ने प्लस में लिख लिया। ठीक है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी ये तो प्लस या माइनस दोनों हो सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। कोऑर्डिनेट तो प्लस कोऑर्डिनेट भी आ सकता है, या -1 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और दोनों ही केस में यहाँ पे वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो, लेकिन अपन क्या लेंगे? प्लस। समझ रहे मेरी बात? कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम एरिया कैसा लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले कि एरिया दे रखा हो, हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो, ठीक है, उस केस में हम हमेशा एरिया प्लस और माइनस लेंगे, और ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगी ताकि जो k की वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस माइनस में कुछ समथिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि k हमेशा दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? इसकी एक और एप्लीकेशन है, वो देखते हैं। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? कोलिनियरिटी की कंडीशन प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? कोलिनियरिटी की कंडीशन। एक ट्राइंगल है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, अब इस एरिया का, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? x1 y1 1 x2 y2 1 3 y3 1। कोई दिक्कत? अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये तीनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में है। x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, लीनियर मतलब लाइन, को मतलब एक साथ, एक ही लाइन में है। तो ये कभी ट्राइंगल बनाएंगे क्या? और अगर ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो उस ट्राइंगल कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन जिसका एरिया क्या होगा? 0। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया 0 डिनोट कर दूं तो मेरे पास किसकी कंडीशन आ जाएगी? 3 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? ये वाले, ये 3 पॉइंट है, ये वाले 3 पॉइंट थे। ये अगर कोलिनियर होंगे तो इनके ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0। क्लियर? समझ में आई बात? तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? हाफ से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर? चलें आगे। इसकी 4th एप्लीकेशन पे हम
इसके थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं कि भाई कोई एक लाइन निकालो जो इस 2 पॉइंट से पास होती है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब मैंने देखा कि जो कोलिनियरिटी की कंडीशन थी कि भाई x1 y1 x2 y2 ये थी कोलिनियरिटी की कंडीशन। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें x1 y1 एक पॉइंट है और एक x2 y2 एक पॉइंट है। ठीक है, अब इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं एक पॉइंट इस पे लाई कर रहा है एक्स वाई। ठीक है, अब वो जो पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो अगर मैं इसमें एक्स और वाई, x3 y3 की जगह xy लिख देता हूँ और इसको इक्वल्स टू 0 लिख देता हूँ, तो ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और किसकी टर्म में, x और y की टर्म में। क्लियर, तो ये हमें क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स। क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का। एक क्वेश्चन पिक करते हैं इसमें से एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि 3 पॉइंट्स हैं 2, -3, लैम्डा, -1 एंड 0, 4। दे आर कोलिनियर। उसने कहा है कि ये कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज टू 0, कोलिनियरिटी की कंडीशन है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा लैम्डा के लिए। कैसे सॉल्व करता हूं, देखिए मैं इसके अंदर कैसे लॉ लगाता हूं, R1 टेंड्स टू या फिर R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। तो मैं यहाँ 2 0 ले आऊँगा प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो मेरे को कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाएगी। 2 - 3 1, लैम्डा -2 -1 -3 दैट इज +2 1 -0। ठीक है, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, 0 -2 -2 4 -3 7 1 -1 0। क्लियर, अब मैं इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, तो ये तो 0 है, प्लस माइनस प्लस था या प्लस माइनस प्लस, तो 1 ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, लैम्डा -2 इंटू 7 -2 2। ठीक है, बाकी तो 0 है तो कोई सेंस नहीं है। तो ये क्या आएगा, 7 लैम्डा -2 माइनस माइनस प्लस 4, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 की। तो ये 7 लैम्डा -14 + 4 इज इक्वल टू 0। 7 लैम्डा 10 और लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। क्लियर, समझ में आया कि हमने वैल्यू कैसे निकाली। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर। क्लियर, ऐसे ये कोलिनियरिटी पे कंडीशन थी, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का जैसे मैंने आपको बताया था कि वैल्यू दे दी और वैल्यू निकलवा ली, या फिर हमें इक्वेशन बनाने के लिए बोल सकता है। इक्वेशन में एक क्वेश्चन पिक करते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन है बेसिकली। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं A और B, 1, 3 B 0, 0। हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अगर ये 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन है, ठीक है, एक पॉइंट लाई कर रहा है इसमें x और y, मैंने मान लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, ये लीनियर
कोलिनिटी की कंडीशन लगाई 0 और इसको ऐसे लिख लिया 1 3 1 0 0 1 x y 1। ठीक है, अब मैं इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, रो 3 के, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3। कोई दिक्कत? कैसे करते थे, प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, 0 0 कोई मतलब नहीं, -1 इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आया? तो ये कैसी इक्वेशन आई, वो इक्वेशन आई जिससे ये दोनों पॉइंट पास हो रहे हैं। क्लियर? अब अपन दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और डी ये 3 पॉइंट हैं जिनका एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की, जैसे अपन ने उस क्वेश्चन में करा था। अब फिर वही बात मैंने कहा था ना, जहां पे ये कोऑर्डिनेट निकालने की बात आए, हमें एरिया गिवन हो, तो हम एरिया कैसे लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, हाफ लगता है आगे। कोलिनिटी में हाफ नहीं लगता क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, अदरवाइज एरिया में ये हाफ का साइन है बाहर। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं हमसे, ये बहुत बार गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको अगर खोलता हूँ, इसको पहले तो सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, +-6, मैं इस 2 को उधर ले गया। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो वही रो 2 के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर दूंगा, माइनस प्लस माइनस, 0 0 का कोई मतलब नहीं है, तो -1 इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 1 0 0 और ये -3k इज इक्वल टू +-6, माइनस माइनस 3k इज इक्वल टू +-6, देन k इज इक्वल टू +-2। ये देखिए, तो दो कोऑर्डिनेट कौन से, k की दो वैल्यू आई प्लस और -2, तो दो कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे d के, 2, 0 और -2, 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलतियां होती हैं, इनके नंबर्स करते हैं, तो ये मैं नहीं चाहता कि आप इसको गलती करके आएँ और नंबर कटाएं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, कि माइनर्स एंड को फैक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करते रहिए।